हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चल रहे हैं और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, प्लेन प्रोजेक्शन। तो अब तक हम लोगों ने जो काम किया वो सब कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट पे वर्क किया। अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस कैसे आपका सॉल्व करना है। तो ठीक है, आप जो आज हमारे वीडियो में होने वाला है एक बार उसकी हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहली चीज तो ये जान लें कि इसमें जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा ट्रिक्स रहते हैं। तो मैं क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन होता है जो कि आपका सिंगल एंगल बेस्ड होता है, सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चन आपका होता है, और दूसरा होता है आपका डबल एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं। सिंगल बेस्ड एंगल में मतलब कहने का मतलब बोल सकते हैं कि या तो आपका एक एंगल दे देगा जो कि आपका वीपी के रेस्पेक्ट में होगा, या तो दे देगा आपका एंगल जो कि एचपी के रेस्पेक्ट में होगा। मगर यहां पे आपका डबल बेस में क्या होगा कि एचपी के रेस्पेक्ट में भी देगा एंड वीपी के रेस्पेक्ट में भी देगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके कल मतलब केस होते हैं। सिंगल एंगल बेस्ड जिसमें या तो वीपी के रेस्पेक्ट में या तो एचपी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, डबल एंगल बेस्ड जिसमें कि दोनों देगा, ठीक है। तो आज मैं जो आपका पहला टॉपिक लेने जा रहा हूं, पहले जो बेस्ड क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो है आपका सिंगल बेस्ड एंगल, ठीक है। जो सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं लेने जा रहा हूं, क्योंकि सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट करता हूं तब आपको डबल एंगल वाला और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल एंगल वाला करते हैं, सिंगल एंगल से आपका डबल एंगल और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं सिंगल एंगल बेस्ड का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगर रेगुलर पेंटागन, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, और रेगुलर पेंटागन, ठीक है, ऑफ 20 mm साइड, 25 mm साइड, has one side on the ground, has one side on the ground, its plane is inclined at 45 degree to HP, 45 degree to HP, and perpendicular to the VP, perpendicular to the VP, draw its projection। अब जो जो चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है उस चीजों को मैं अलग से लिख लेता हूं ताकि इजी हो जाएगा कि आपका समझ में आता है कि हम लोग को क्या करना है और किस कंडीशन पे बेस दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो इसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला चीज दिया कि रेगुलर पेंटागन है आपका, रेगुलर पेंटागन। तो हमें मालूम चल गया कि हमारा जो कंडीशन है रेगुलर पेंटागन का है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेगुलर पेंटागन है। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, उसका साइड कितना है, तो 25 mm, 25 mm का उसका साइड है। फिर बोलता है वन साइड ऑन द ग्राउंड, वन साइड ऑन द ग्राउंड, वन साइड ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट है आपका 45 डिग्री टू द एचपी, एंगल कितना बोल रहा है, 45 डिग्री टू एचपी, एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी। नाउ अब हम देखते हैं ध्यान से हमें क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है। रेगुलर पेंटागन बनाना है, क्लियर है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, पेंटागन बनाना है, क्लियर। 25 mm उसका साइड होगा, ये भी क्लियर। वन साइड ऑन द ग्राउंड, अब आप बोलेंगे कि सर ये वन साइड ऑन द ग्राउंड क्या बोलना चाहता है, तो ध्यान समझिए ग्राउंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ग्राउंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब ये जो ग्राउंड दिया है इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये आपका एचपी को ही डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है, एचपी के बारे में ही बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि मैं खड़ा हूं इस वक्त, मैं ये फ्लोर पे खड़ा हूं, तो फ्लोर मेरे लिए क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो ये ग्राउंड जो है आपका, ये मेरे लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो
तो ये जो आपका वन साइड ऑन द ग्राउंड बोल रहा है मतलब एचपी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्या है आपका वन साइड ऑन द ग्राउंड, मतलब एक साइड इसका कहां होना चाहिए, एचपी पे। अब पुराने कंडीशंस पे जाते हैं हम लोग, पुराने कंडीशंस पे जाएंगे जहां हम लोगों ने कंडीशंस बेस्ड करते हमने टॉपिक सॉल्व मतलब समझा है, तो वहां हमें मालूम चलेगा कि वन साइड ऑन द एचपी होगा तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। अब उसे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले 45 डिग्री टू एचपी, तो एंगल कितना बोल रहा है 45 डिग्री टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो देखिए 45 डिग्री टू एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी पे आने से पहले हम ये 3 पॉइंट पे काम कर लें, हमें पहले ऑब्टेन्ड हो जाए फिगर, क्या हमें स्टार्टिंग फिगर क्या बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग फिगर क्या बनाएंगे इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सवाई लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यह आपका एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यह हो गया आपका एक्स वाई, यह आपका हो गया एक्स वाई लाइन। अब हमारा कंडीशन क्या बोला गया है, तो ध्यान दीजिए कंडीशन पे। कंडीशन बोलता है कि आपका रेगुलर पेंटागन तो बनेगा, 25 mm साइड भी बनेगा, बट मेन कंडीशन क्या है, वन साइड ऑन द एचपी, एचपी पे उसका एक साइड वो उसका एचपी पे होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कल कंडीशन समझाया था कि अगर बोलेगा वन साइड इन द एचपी, यानी कंडीशन क्या है आपका, एक साइड आपका एचपी पे होना चाहिए, मतलब कि आपका ये एचपी और ये क्या आपका वीपी पे, ये आपका क्या है वीपी और ये क्या आपका एचपी है। तो एचपी वो वन साइड के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, कंडीशन मैंने बताया था कि ये देखिए ये आपका पेंटागन है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कि जो कंडीशन होता है वो लेफ्ट साइड में पुट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि मेरा कंडीशन जो है इजी ट्रिक से मैं समझाया था कि लेफ्ट साइड में पुट करते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि आपका वन साइड ऑन द एचपी बोल रहा है, तो देखिए लेफ्ट साइड में आपका वन साइड आया कि नहीं आया, आया ना, वन साइड आपका आ गया। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो देखिए क्या वन साइड आ रहा है, क्या यहां पे आपका एक पॉइंट आ रहा है नहीं तो कॉर्नर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आपका क्या आ रहा है, पॉइंट नहीं तो कॉर्नर। तो हम लोग कौन सा फिगर आपका बनाना पड़ेगा, फिगर हम लोग बनाएंगे ये वाला फिगर, ठीक है। तो इस फिगर को बनाएंगे और इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा स्टार्टिंग डायग्राम क्या होगा। तो चलिए स्टार्टिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये आपका जो फिगर मैंने बनाया, दो फिगर बनाया, ध्यान से देखिए दो फिगर मैंने बना लिया। अब दोनों फिगर में कौन सा फिगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फिगर कर रहा है कि ये फिगर कर रहा है। हमने क्या बात किया था कि जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, वन साइड ऑन द एचपी। तो वन साइड ऑन द एचपी देखिए ये आपका लेफ्ट साइड में एक साइड है और यहां पे आपके लेफ्ट साइड में क्या एक कॉर्नर है। तो हमारा कंडीशन जो है आपका ये फिगर आपका फॉलो कर रहा है और ये कंडीशन आपका ये फॉलो नहीं कर, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में क्या है, एक पॉइंट है या कॉर्नर है। तो ये फिगर हमारा तो होगा नहीं। तो आपका फिगर क्या होगा, स्टार्टिंग डायग्राम फिगर वो है आपका ये। अब ये तो हमने स्टार्टिंग डायग्राम फिगर बना लिया, अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग का पैटर्न अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाइए, वहां पे नेमिंग का पैटर्न पूरा हमने इजी तरीके से सॉल्व किया है। चलिए अब नेमिंग करते हैं। ये आपका हो गया ए, बी, सी, डी एंड दिस वन इज ई। आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नेमिंग करना है, ठीक है। ये आपका हो गया नेमिंग। अब देखिए इसका गलत है, आपका नेमिंग जो भी किया आप ध्यान दे सकते हैं कि किसी में भी डैश यूज नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो नीचे फिगर जो बना ये आपका क्या है, टॉप व्यू है। अब टॉप व्यू में हमारा बिना डैश के साथ नेमिंग होता है। अब इसी का हम लोग फ्रंट व्यू आपका रेस करेंगे। तो यहां देखिए ये आपका हो गया ए डैश, बी डैश, सी डैश, फिर बी से ठीक आपका उसी पॉइंट पे आपका डी डैश भी है एंड ए के ठीक उसी लाइन पे आपका ई डैश भी है। और जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में जाके देखेंगे तो वहां समझ में आएगा, आपका नेमिंग का एक वीडियो किया गया है, वहां पे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों पॉइंट में ये जो एक सिंगल लाइन पे जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट आपका हिडन होगा। जैसा कि हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका डी डैश और ई डैश आपका क्या होगा, हिडन होगा। ये क्यों हिडन होगा इसके लिए आप पुराना वीडियो जाके देखिए, वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये था हमारा स्टार्टिंग डायग्राम। अब स्टार्टिंग डायग्राम तो हमने बना लिया, अब बात आती है हमारे आगे का पार्ट का कि 45 डिग्री टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। कंडीशन बोल रहा है कि आपका ये पेंटागन है, ध्यान समझिएगा, ये आपका पेंटागन है। कंडीशन आपका कुछ ऐसा है कि आपका 45 डिग्री टू एचपी, एचपी से आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड है और परपेंडिकुलर टू वीपी है, यानी कि आपका फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है। फिगर आपका कुछ ऐसा है, ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है। देखिए परपेंडिकुलर टू आपका वीपी है, ध्यान से देख सकते हैं परपेंडिकुलर टू वीपी है
और ये आपका अभी देख रहे हैं, अभी जो कंडीशन है, अभी कंडीशन हमारा क्या चल रहा है कि परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। मैंने कंडीशन पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो इंक्लाइंड का केस है, एचपी का इंक्लाइंड का केस है, ये कहां से कहां तक आपका वेरी करेगा कि पैरेलल टू एचपी से लेकर परपेंडिकुलर टू एचपी के बीच में आपका इंक्लाइंड टू एचपी आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपका भी कंडीशन क्या है हमारा, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है, 45 डिग्री टू एचपी, 45 डिग्री, यानी कि हम लोग धीरे धीरे इसका एंगल आपका 45 डिग्री करेंगे तो आपका फिगर कैसा आपका ऑब्टेन्ड होगा। या तो हम लोग डाउनवर्ड चल रहे हैं या तो अपवर्ड चलेंगे, तो आपका 45 डिग्री पे आपका फिगर कैसा ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट कैसा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग इसको प्रॉपर वे में ड्राइंग कॉपी में देखते हैं ताकि ज्यादा इजीली आपको सॉल्व भी कर सके और ज्यादा इजीली आपको समझ में भी आए। तो चलिए ड्राइंग कॉपी में चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग ड्राइंग कॉपी में। ठीक है, तो ड्राइंग शीट में कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो पहले तो जो चीज़ें हम लोग का मतलब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड मटेरियल्स है, जो हमको दिया हुआ है गिवन, उसको हम लोग एक बार साइड में लिख देता हूँ मैं कि पहला चीज़ क्या दिया है वो आपका रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन क्या होता है ये तो आपको पहले भी मालूम होगा और मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है। तो आप रेगुलर पेंटागन के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेगुलर पेंटागन मतलब कि आपके सारे साइड्स और सारे एंगल आपके इक्वल होंगे, और रेगुलर पेंटागन में आपका एंगल कितना होता है तो 108 डिग्री आपका एक एंगल होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा दिया है कि आपका 25 mm साइड है, उसका साइड कितना है आपका 25 mm, ये भी ठीक है। फिर बोलता है वन साइड ऑन द ग्राउंड। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्राउंड मतलब हम लोग HP बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि 45 डिग्री टू HP, HP से आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड है एंड परपेंडिकुलर टू VP। तो ये आपके कुछ चीज़ें जो डेटाज हैं वो दिया हुआ है। तो पहले कभी भी हमेशा डेटाज हमारे सामने रहना चाहिए, इससे क्या होता है ईजी तरीके से हम लोग उस चीज़ पे वर्क कर पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाने का काम करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपका स्टार्टिंग डायग्राम बनाने के लिए हमको काम करना पड़ता है, और जैसा कि मैंने अब ब्लैक बोर्ड पे बता भी दिया है कि आपका वन साइड ऑन द HP है, तो आपका स्टार्टिंग डायग्राम कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। लाइट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको साइड का केस है, तो लेफ्ट साइड आपका साइड होना चाहिए। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आपका किससे, XY लाइन से। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। हमारा साइज कितना है आपका, एक साइड का साइज कितना है 25। तो चलिए हम लोग कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं और यहां से 25 mm का एक आपका लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ किया 25 mm का। अब इसके बाद हमें मालूम है कि आपका एक एंगल जो है कितने का होता है 108 डिग्री का। तो चलिए मैं यहां पे एंगल प्रोजेक्ट करता हूं, यहां पे आपका 108 डिग्री ये आपका हो गया, एंड इस पॉइंट से भी मैं 108 डिग्री, ये आपका इधर पॉइंट हो गया। अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन लाइट ड्रॉ करेंगे। बस बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लाइटनेस और डार्कनेस में फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25 mm, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे डार्क कर लेंगे 25 mm, ये हो गया आपका 25 mm। फिर इस पार्ट में भी आपका 25 mm, क्योंकि हर एक साइड इसका क्या है आपका इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नाम क्या है इसका रेगुलर पेंटागन। तो ये आपका हो गया 25 mm। अब इसके बाद हम लोग का बनाना क्या है, यहां से भी 108 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां 108 डिग्री ना लेके सबसे बेटर ऑप्शन है क्या कि हम लोग राउंडर यूज करें या बोल सकते हैं कंपास यूज करें। तो कैसे हम लोग कंपास यूज करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो साइज है साइड का इसको आप मेजर कर लीजिए और इस पॉइंट पर रख के एक आर्क जनरेट करेंगे। सेम वे आपका इस पॉइंट पे भी रख के एक आर्क जनरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमको पॉइंट मिल चुका है। अब इस पॉइंट को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, पूरा का पूरा पेंटागन एक कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये आपका एक पेंटागन
इस तरीके से पूरा कंप्लीट बन जाएगा, जो कि आपका केस क्या है, वन साइड ऑन द HP। अब ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल मूव करेंगे और ये पॉइंट्स को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये आपका पेंटागन फ्रंट टॉप व्यू में जो दिख रहा है, इसका आपका ट्रेस आपका फ्रंट व्यू में भी दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक सिंगल लाइन दिखेगा। अच्छा, ये कब का कंडीशन है, ये कंडीशन तब का है जब हम बोल रहे हैं कि आपका ये इंक्लाइंड नहीं हुआ है, तब का कंडीशन है। ये आपका इंक्लाइंड नहीं हुआ है, परपेंडिकुलर टू VP है और पैरेलल टू HP है, तब हमारा ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग का मैंने तरीका बताया था कि लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर मोस्ट आपका जो पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट जो है आपका लेफ्ट साइड में, वहां से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, यहां पे नेमिंग कर रहा हूं मैं A B C D एंड दिस वन इज E। सेम इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहां पे फ्रंट व्यू पे भी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए A पॉइंट का यहां पे गया तो यहां पे आपका जनरेट हुआ A डैश, B का यहां पे जनरेट हुआ B डैश, C का जनरेट हुआ यहां पे C डैश। अब बात आती है कि D डैश भी तो आएगा और E डैश भी तो आएगा, तो हाँ 100% आएगा, लेकिन B के ठीक उसी लाइन पे है, तो D डैश आपका इस पॉइंट पे आएगा और E डैश भी आपका इस पॉइंट पे आएगा। अब बात है हिडन पॉइंट की, तो मैंने आपको बताया था जो एक्सिस के टुवर्ड्स रहता है, एक्सिस के पास रहता है, वो आपका हिडन होता है। तो आप झट से E डैश और D डैश को हिडन बना लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग डायग्राम। अब बात करता है स्टार्टिंग डायग्राम, हम लोगों ने ये 3 पैरामीटर्स को यूज करके हमने स्टार्टिंग डायग्राम बना लिया। अब बात आती है कि 45 डिग्री इंक्लाइन करना है HP से। मैंने पहले के वीडियोस में एक चीज बताया हूं कि एंगल जब HP से बोलता है तो HP से एंगल आपका ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होता है। जब भी HP से बात करता है एंगल आपका क्या होता है, ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होता है। तो हमारा एंगल ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होगा, ये भी क्लियर है। अब बात ये आ रही है कि आपका एंगल जब ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेड्यूस होगा। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेड्यूस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपका यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए। सर एक बात हम समझेंगे कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर जो मैं ये पॉइंट बनाने जा रहा हूँ कहाँ बनाना चाहिए, तो इतना दूर पे बनाना चाहिए कि इस फिगर और जो नया फिगर आपका जनरेट होने वाला है उन दोनों के बीच में आपका सफिशियंट आपका डिस्टेंस हो, ताकि आपकी नेमिंग्स क्लियर हो दोनों पॉइंट की, दोनों मतलब ऑब्जेक्ट की नेमिंग क्लियर हो। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों फिगर आपस में हो जाएगा। तो थोड़ा सा सफिशिएंट हम पॉइंट पे मतलब सफिशिएंट डिस्टेंस पे, जैसे यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां से स्टार्ट करूंगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहां पे जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें मालूम है कि एंगल आपका HP से ऊपर बनेगा, तो एंगल कितना आपका 45 डिग्री। तो चलिए यहां पे मैं 45 डिग्री एक एंगल आपका ड्रॉ कर लेता हूं। दिस वन इज 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये 45 डिग्री पे हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद यही तो ऑब्जेक्ट था ना जो इंक्लाइंड हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स आपके इस पे आ जाएंगे। तो इस पे कैसे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग राउंडर और कंपास। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस सारे पॉइंट्स को हम लोग इस इंक्लाइंड वाले लाइन पे, क्योंकि यही चीज तो इंक्लाइंड हुआ है, तो इसको हम लोग इंक्लाइन करेंगे। तो देखिए यहां से हम लोग इसे मेजर कर लिए, तो इसे मेजर करके यहां पे हमने कट मारा तो एक पॉइंट मिल गया यहां पे। दूसरा पॉइंट हम लोग फिर यहां से मेजर कर लीजिए डिस्टेंस, फिर यहां पे हमने एक आर्क कट किया तो ये आपका मिल गया दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मिल गया तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, वर्क करते करते आपको नेमिंग भी साइड बाय साइड करते जाना है, नहीं तो क्या होता है पूरा हम फिगर बना ले फिर नेमिंग करें तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहां पे हम नेमिंग करते हुए चलेंगे। ये हो गया आपका A डैश E डैश, ये हो गया आपका B डैश D डैश, और ये हो गया आपका C डैश। अब ये आपका लाइन है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फ्रंट व्यू, जो आपका एंगल क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। तो इससे हम लोग डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है, इसे डार्क कर लेंगे।
उसके बाद हर पॉइंट से हम लोग लाइन जो है नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, हर पॉइंट से लाइन नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद XY लाइन के पैरेलल मूव करते हुए हर पॉइंट का लाइन हम लोग इस तरह आपका प्रोजेक्ट करेंगे, और इतना प्रोजेक्ट करेंगे कि जितने लाइंस आपके ऊपर से नीचे हैं सबको आपका इंटरसेक्ट कर सके। तो ये आपका देख रहे हैं हम लाइन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हमको इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे क्या हमें मिलेगा ये मैं बता देता हूं कि आपका जब एंगल में होगा, ये देखिए हमने नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग हमने फिगर बना दिया था, तो नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग तो फिगर ऐसा होगा, लेकिन जब एंगल आपका 45 डिग्री से इंक्लाइंड होगा तब आपका फिगर में चेंजेस क्या आएगा, तो हमारा फिगर कैसा बनेगा वो मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए नेमिंग कैसे करेंगे यहां पे भी देखिएगा, नेमिंग का यहां पे भी लॉजिक देखिएगा। देखिए समझिएगा, एक इधर पॉइंट रखेगा और एक इधर पॉइंट रखेगा। ठीक है, यहां पे ए, और देखिए कभी भी नेमिंग करते हैं तो सीरीज में, ये नहीं कि हमको ई मिला तो ई कर दिया, फिर कभी सी मिला तो सी कर दिया, फिर बी मिला तो बी कर दिया, फिर नहीं, सीरीज में चलिए। ठीक है, तो देखिए ए हम आपस में इस दोनों लाइन को आपस में देखिए इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा A1। अब A1 इसका नाम क्यों पड़ा समझिएगा। इस ऑब्जेक्ट में आपका चेंजेस आ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब ऑब्जेक्ट में चेंजेस आ रहा है एंगल की वजह से, तो इसीलिए हमने नेमिंग क्या किया, इसका डिफरेंट नेमिंग किया है। ठीक है, मगर यहां पे जब बात हो रही है इस लाइन की, तो देखिए इसमें और इसमें चेंजेस कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इंक्लाइंड हुआ है, मगर ऑब्जेक्ट के साइज में कोई चेंजेस हुआ है क्या, नहीं, मगर यहां पे आपका साइज में आपका चेंजेस आएगा। ठीक है, तो A1 B पे चलते हैं, B और B आपस में ये दोनों लाइन कहां क्रॉस किए, यहां पे इंटरसेक्ट किए, तो ये हो गया आपका B1, फिर ये C, फिर C1। अब ऐसा ना हो कि आपने B के बाद डायरेक्ट E कर लिया, सर पहले मेरे को वो पॉइंट इजी लगा, तो इजी कुछ नहीं, आपको सिस्टमेटिक चलिए, हर पॉइंट आपका कवर्ड होगा और हर पॉइंट आपका इजीली मिलेगा। ठीक है, तो A B C। अब चलते D पे, तो यहां पे D देखिए, D वाली लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां पे मिल रहा है हमको D1, फिर हमारा E, तो ये आपस में इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या मिल रहा है आपका E1। तो ये हमको सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक डार्क लाइन से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका कनेक्ट करने के बाद हमें जो फिगर मिल रहा है, देख सकते हैं कि ये फिगर पेंटागन तो मिल रहा है, मगर एंगल की वजह से इसके फिगर में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। देख सकते हैं कि आपका यहां पे पेंटागन जो देख रहे हैं आप, देखिए यहां पे जो पेंटागन देख रहे हैं, एक रेगुलर और आपका परफेक्ट पेंटागन है, मगर जब यहां की बात कर रहा हूं तो देखिए आपका हाइट वाइज में कोई चेंजेस आया क्या, हाइट तो सेम है, बट चेंजेस कहां है, विड्थ वाइज। या आपका विड्थ देखिए ज्यादा है, यहां पे विड्थ कम हो गया, तो जैसे जैसे एंगल में आपका चेंज होता है वैसे वैसे विड्थ में आपका चेंजेस आएगा। ठीक है, आपका जो हाइट है उसमें चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिगर बन गया, ये आपका ऑब्टेन्ड फिगर मिल गया। अब फिगर मिल जाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमको नेमिंग का काम करना है। नेमिंग बोल रहा हूं मतलब डायमेंशन का काम करना है, तो डायमेंशन हम लोग दे देते हैं। तो ये आपका हो गया हमारा XY एक्सिस। सारा फिगर बनने के बाद हम लोग को प्रॉपर आपका नेमिंग डायमेंशन सभी पे ध्यान देना है। ये हो गया Y और दिस वन इज X। ज्यादा डार्क हम लोग फिल नहीं करेंगे, इसे लाइट फिल करेंगे, तो दिस वन इज X, XY हो गया। अब उसके बाद यहां पे आपको साइज आपको पता है 25 mm साइड है, तो उसका एक साइड को हम लोग शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, हम लोग यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बाहर की साइड, और यहां से भी इसके पैरेलल मूव करेंगे। पैरेलल मूव करके हम लोग इसमें इसका साइज क्या होगा इसको हम लोग लिख देते हैं। तो साइज हमारा है 25 mm, तो ये आपका 25 mm। इस चीज का ध्यान रखें कि जो नेमिंग करते हैं उसको आपका फिगर के अपोजिट साइड करें, नेमिंग डायमेंशन फिगर के अपोजिट साइड करने से फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए 25 mm मैं इधर कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, फिगर के साथ कंजस्टेड हो रहा है, फिगर को भी बहुत खराब कर देगा और लुक भी बहुत बेकार देगा। और ड्राइंग में मतलब क्या है कि उसका फर्स्ट अपीयरेंस, उसका जो एलिगेंसी होता है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो ये हमने 25 mm को शो कर दिया,
ये हो गया हमारा साइज, एक ही साइज शो करिए, काम खत्म। ये आपका एरो, लाइट एरो बनाएंगे, शार्प एंड लाइट एरो, ये हो गया। उसके बाद हमारा और क्वेश्चन में क्या चीजें हैं, तो आपका क्वेश्चन में एंगल दिया था 45 डिग्री एंगल, तो चलिए 45 डिग्री एंगल भी बना लेते हैं। तो एंगल कैसे बनाएंगे हम लोग, बाय यूजिंग कंपास और राउंडर। तो ये हमने ऐसा इसको बना लिए। अब इसके बाद हम लोग इसको एरो दे देंगे, ये आपका एरो हो गया। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। तो इसके बाद आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जब चलेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आपके, उसमें आपका डबल एंगल बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। जनरली आपका डबल एंगल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, सिंगल कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है सिंगल कई बार पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने सिंगल का भी मतलब जो आपका वीडियो, इसलिए हम लोग सिंगल के पे भी बनाया, क्योंकि सिंगल अगर आप इजीली समझ गए हैं तो आपका डबल बनाने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन हमने बनाया है, तो ये क्वेश्चन किसका है, बेसिकली पेंटागन का है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा पेंटागन पे वर्क हुआ है सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करके हम हेक्सागन पे भी वर्क कर सकते हैं, स्क्वायर पे भी वर्क कर सकते हैं, ट्रायंगल पे भी वर्क कर सकते हैं, आपका सेमी सर्कल पे वर्क कर सकते हैं, सर्कल पे वर्क कर सकते हैं, सेम पैटर्न यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपका ऑब्टेन्ड होगा और इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरीके से हम लोग आपका डबल एंगल के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे में आपने समझ में आया होगा। सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका बहुत सिंगल, मतलब जो बेस क्वेश्चन है सिंगल एंगल बेस्ड, आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। अब देखिए जैसा कि हम लोग पेंटागन के लिए काम किया, वैसे ही हम हेक्सागन के लिए काम कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ही हर फिगर के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग ने पर्टिकुलर एक ही हम लोग फिगर पे काम किया पेंटागन, अगर यही बात मैं हेक्सागन की बात करूं तो हेक्सागन पे भी सेम वे में वर्क कर सकता हूं, ऐसी सर्कल पे भी सेम वे में वर्क कर सकते हैं, ऐसे आपका ट्रायंगल पे हो सकता है, स्क्वायर पे हो सकता है, मतलब सभी क्वेश्चंस पे आपका सेम वे आपका वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंगल एंगल बेस्ड आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट में आपका इससे और हम लोग जो भी आपका हायर क्वेश्चंस होंगे आपका उसके साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।